मंथन के बाद मुझे लगा कि वर्ड पावर का एक एरिया है स्पेलिंग करेक्शन वाला, जो अक्सर आपको तंग करता है। कभी कभी छोटे छोटे वर्ड्स भी आप स्पेलिंग करेक्शन में गलत कर जाते हैं। तो मन में आया कि क्यों ना शुरुआत इसी से की जाए। अब शुरुआत करने के लिए कोई बहाना चाहिए था। तो अभी पिछले दिनों यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम में सीसैट के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग करेक्शन का भी एक सवाल था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। अब वहां जो करेक्शन करने के लिए वर्ड्स दिए गए थे, जरा उन वर्ड्स को देखते हैं पहले। वहां पर एक वर्ड था होपफुल, दूसरा वर्ड था ट्रूली, तीसरा वर्ड था होली और चौथा था ऑफुल। ये 4 वर्ड्स आपको कमीशन ने दिया था ABCD और कहा था कि इसमें से उस शब्द को चुने, चूज दैट वर्ड विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है। और आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने आंसर मिला भी लिया होगा। तो आयोग ने कहा कि इसकी स्पेलिंग गलत है, ट्रूली की स्पेलिंग गलत है। ट्रूली की स्पेलिंग में TRULY होना चाहिए, ई का ओमिशन हो जाएगा। सवाल यह है कि यह प्रश्न पूछा क्यों गया, या हम इसी प्रश्न से अपनी समस्या का प्रारंभ और समाधान क्यों करना चाहते हैं। इस क्लास की शुरुआत इस प्रश्न से क्यों। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इन शब्दों के स्ट्रक्चर की ओर, इनका जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी जो बनावट है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। जरा देखिए, इनका उत्तर बाद में आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके नियमों को। आखिर इस पे कौन से नियम लग रहे हैं, ये किस नियम पे आधारित है, इसकी चर्चा हम लोग करें। उसके पहले जरा इन शब्दों की बनावट को देखा जाए, क्योंकि जब तक इनकी बनावट को नहीं समझेंगे तब तक प्रश्न के पूछने का मंतव्य समझ में नहीं आए, क्यों पूछा गया। जरा होपफुल को तोड़ दीजिए, तो इसमें 2 शब्द हैं, होप और फुल। ट्रूली को भी तोड़ दीजिए, तो इसमें एक शब्द है ट्रू, दूसरा है LY। आप होली को भी तोड़ दीजिए, तो इसमें एक शब्द है होल, दूसरा है LY। अगर हम ऑफुल को तोड़ें तो ऑ की स्पेलिंग AWE और इसमें जुड़ा है FUL, फुल। निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो चारों वर्ड्स हैं जिनमें ये जोड़ा गया है, इन चारों वर्ड्स का जो अंतिम लेटर है वो ई है। जब ये जुड़े तो किसी का ई गायब हुआ, किसी का ई गायब नहीं हुआ। होपफुल में फुल जुड़ा तो ई गायब नहीं हुआ, ई को नहीं हटाया गया। लेकिन ट्रूली में जुड़ा तो ई हट गया, होली में जुड़ा तो ई हट गया, फुल जुड़ा ऑ में तो ई हट गया। यही आज की हमारी समस्या का विषय है कि ये ई क्यों हटता है और कब हटता है, कब नहीं हटता है। अगर ई हटाया जाता है तो हर वर्ड में क्यों नहीं हटाया जाता, क्यों यहां पे नहीं हटा, क्यों इन शब्दों में हट गया। हमारे इस क्लास का यही विषय है, ओमिशन ऑफ द फाइनल ई, किसी शब्द के अंत में आने वाले अंतिम लेटर ई को हटाना। लेकिन हम नियमों की ओर चलें, इसके रूल्स की बात करें, इसके पीछे की कहानी को समझें, उसके पहले जरा हमें लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हिस्से को देखना। ये जो जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़ने वाले हिस्से हैं, इनको देखना जरूरी है। एक्चुअली जब हम वर्ड को फॉर्म करते हैं, किसी शब्द से नया शब्द बनाते हैं, तो उसमें हम कुछ जोड़ते हैं, जाहिर सी बात है। तो पहले हम जुड़ने वाले हिस्से की बात कर लें। ये जो आपके सामने फुल, LY, FUL या इस तरह के और भी तमाम
चीजें जो जुड़ती हैं शब्दों में, जरा पहले उनकी बात करें, उसके बाद तब हम नियमों की ओर चलते हैं। कहानी तभी समझ में आएगी। अब देखिए, आप जब कोई भी वर्ड बनाते हैं तो उसमें कभी आप अन जोड़ते हैं, कभी इल जोड़ते हैं, कभी एल जोड़ते हैं, कभी फुल जोड़ते हैं, कभी लाइक जोड़ते हैं, कभी इल जोड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप समझ रहे हैं? ये जो टुकड़े शब्दों में जोड़े जाते हैं, इन्हें मॉर्फेम्स कहा जाता है। MORPHEMES, मॉर्फेम्स। मॉर्फेम्स क्या है? तो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी मीनिंग का वह सबसे छोटा यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, जिसको आप अब और डिवाइड नहीं कर सकते। अब इस UN को अगर हम डिवाइड करें तो हमें कोई लेटर मिलेगा, U और N, कोई शब्द नहीं मिलेगा। इल को आप डिवाइड नहीं कर सकते, AL को आप डिवाइड नहीं कर सकते, FUL को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये लास्ट है, इसके बाद इसका डिवीजन करना संभव नहीं है। तो ऐसे टुकड़ों को मॉर्फेम्स कहा जाता है। और ये टुकड़े अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होते, ये मीनिंगफुल तब होते हैं जब इनको आप किसी शब्द से जोड़ते हैं, किसी शब्द से जोड़ते हैं। जब तक कि जुड़ेंगे नहीं तब तक आप इनको मीनिंगफुल नहीं बना सकते। तो जब ये किसी शब्द में ये मॉर्फेम्स जुड़ते हैं तब ये एफिक्स कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम मॉर्फेम्स को किसी शब्द में जोड़ते हैं तो इन्हें एफिक्स कहा जाता है, फिक्स करना। अब ये एफिक्स कब कहलाएंगे? ये मॉर्फेम्स हैं, दीज आर मॉर्फेम्स एंड दे आर known as affixes when they are added to some other words. And when you add an affix to a word, it is added in the beginning or at the end. या तो आप शुरू में जोड़ेंगे या तो आप अंत में जोड़ेंगे। जब शुरू में जोड़ेंगे तो इसको कहा जाएगा प्रीफिक्स। क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और जब आप इसको अंत में जोड़ेंगे तो इन्हें कहा जाएगा सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, हिंदी में आप इनको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। जो आगे से जुड़ता है उसे प्रीफिक्स या उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसको सफिक्स या प्रत्यय कहते हैं। अब मॉर्फेम्स एफिक्स हुआ, एफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स हुआ। जब ये टुकड़े अपने आप में मॉर्फेम्स कहलाते हैं। हम जब इन टुकड़ों को किसी शब्द में जोड़ते हैं तो ये एफिक्स कहलाते हैं। और एफिक्स जोड़ा कहां गया, इस आधार पर इन्हें हम प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स ये आपने समझ लिया। अब हम जब इन प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज को किसी शब्द में जोड़ते हैं तो जिस शब्द में इसे जोड़ा जाता है उसे रूट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम जब आगे से कोई शब्द जोड़ेंगे तो उसे प्रीफिक्स कहा जाएगा और पीछे से जोड़ेंगे तो सफिक्स कहा जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी है, स्पेलिंग रूल्स को क्यों जानने की जरूरत है, इसका जवाब इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के पोजीशन से पता चलता है। आप जब किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, आप जब किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स जोड़ते हैं साहब, तो ये प्रीफिक्स उस रूट वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बनाता है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। आप देख लो, आपने लिखा लीगल, इसमें आप इस लीगल वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में इल जोड़ो, तो जैसे इल जोड़ोगे तो हो जाएगा इलीगल। अब देखें जरा, लीगल इलीगल,
यहां पे क्या जुड़ा, इल प्रीफिक्स के रूप में। लीगल मीन्स वैधानिक, कानूनी, लॉफुल, और इलीगल अवैधानिक, गैर कानूनी, अनलॉफुल। तो देखिए जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। आप जब भी किसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स जोड़ेंगे तो वो प्रीफिक्स उस शब्द का ऑपोजिट वर्ड बनाएगा। जनरली देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस बट विल टॉक लेटर। पहले एक बेसिक बात जानिए, नियरली एवरी प्रीफिक्स मेक्स द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द रूट वर्ड। ये आपको समझने की जरूरत है। आप किसी में जोड़ कर देख लो, एक शब्द है लेजिबल, LEGIBLE, इल जोड़ दीजिए बन जाएगा इलेजिबल। अब लेजिबल, एलिजिबल। लेजिबल मीन्स इजी टू रीड, पठनीय, जो पढ़ने में आसान लगे वो लेजिबल है, और जो पढ़ने में मुश्किल लगे, गंदी हैंडराइटिंग हो, जिसको आसानी से पढ़ा न जा सके, नॉट इजी टू रीड, एलिजिबल, इजी टू रीड, लेजिबल। अब देखें इल लगा, ये प्रीफिक्स है। आप देखिए आपने प्रीफिक्स जोड़ा तो ये उस वर्ड का ऑपोजिट हो गया। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, प्रीफिक्सेस जब जोड़े जाते हैं तो जो रूट वर्ड होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। इंपॉर्टेंट बात समझिए, आप जब प्रीफिक्स जोड़ेंगे तो प्रीफिक्सेस रूट वर्ड से, या जो मेन वर्ड आप जिसमें जोड़ रहे हैं उसमें कोई चेंज लेकर नहीं आता, वो जाके सीधे उसमें फिक्स हो जाता है। इसलिए प्रीफिक्सेस जोड़ना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, जब हम सफिक्स जोड़ते हैं। क्योंकि जब आप किसी रूट वर्ड में सफिक्स जोड़ेंगे साहब, तो सफिक्स जुड़ते हैं, ये सफिक्स जोड़ने पर ये जो मामला होता है कि सफिक्स उस रूट वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देता है। एक काम, वो नया वर्ड तो बनेगा ही, साथ में वो नई पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आएगा, और साथ ही साथ उसके स्पेलिंग्स में भी चेंजेज आते हैं। आप खुद देख लो, इस लीगल को आप ये देखो, जो एलिजिबल है आपने ILLEGIBLE, इसमें अगर आप LY जोड़े तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ILLEGIBLY। लुक एट दैट, E इज गॉन, अब यहां पर E गायब हो गया। और साथ में एक और चीज देखिए, ये एलिजिबल एडजेक्टिव था, एलिजिबली एडवर्ब बन गया। दो काम हुआ, एक तो इस शब्द के स्पेलिंग में एक लेटर गायब हो गया, और दूसरा इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो भी चेंज हो गया। ये साहब एडजेक्टिव थे, ये एडवर्ब बन गया। आप कोई भी शब्द लेते हैं, जब उसमें सफिक्स जोड़ेंगे तो सफिक्स जोड़ते समय एक तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगी, दूसरी उसकी स्पेलिंग में भी चेंजेस आएंगे। नॉट नेसेसरीली बट मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पेलिंग इज ऑल्सो चेंज्ड। लुक एट दैट, DESIRE, डिजायर। आप जब इसमें OUS जोड़ते हैं तो बन गया DESIROUS, डिजायरस। जरा देखिए, डिजायर वर्ब है, OUS लगा, ये नाउन भी है। आप जब इसमें OUS लगाए तो ये एडजेक्टिव बन गया। और देखें जरा ध्यान से, इस वर्ड के लास्ट में E था, यहां पर E गायब हो गया। तो एक तो E ड्रॉप हो गया, साथ में ये वर्ब से या नाउन से, दोनों चीजें, ये नाउन वर्ब दोनों के प्रयोग होता है। क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो हम लोग स्पेलिंग रूल्स में प्रीफिक्सेस को लेके ज्यादा तनाव में नहीं रहते, होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। हमें ध्यान देना है सफिक्स को जोड़ने पर, कि जब हम सफिक्सेस को जोड़ते हैं तो जुड़ने वाले सफिक्स के नेचर के आधार पे दोस्त वर्ड की स्पेलिंग बदलती है।
उसके लास्ट में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो जो लेटर्स होते हैं उस वर्ड के, कभी डबल हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी वो किसी और लेटर में बदल जाते हैं, वाई कभी आई हो जाता है, ई कभी गायब हो जाता है, कभी लास्ट में आने वाला लेटर एन या एल डबल हो जाता है। इन दैट केस यू ऑलवेज मिस द ट्रिक, आपसे स्पेलिंग गलत हो ही जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने स्पेलिंग्स के इसी रहस्य को लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला नियम जो होगा वो होगा किसी शब्द के अंत में आने वाले अंतिम ई, द फाइनल ई, उसको ड्रॉप करना, उसको ओमिट करना। व्हेन वी ओमिट द फाइनल ई ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, व्हेन नॉट। तो मैंने वर्ड फॉर्मेशन की कुछ बेसिक्स बातें आपको बताई, जिनको जाने बिना आप प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़ने चलेंगे तो गलतियां होंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन की कुछ बेसिक्स बातें बताई हैं, जिनको आप रिवीजन कर लें, एक दो बार देख करके मस्तिष्क में बिठा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रूल्स को बताऊं तो आप मेरी बातें समझ पाएं और आप तैयार रहे कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। क्योंकि बेसिक्स हैं, आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, एफिक्स, मॉर्फेम्स, इनके बारे में जानना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप रिवीजन करके रेडी रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स की बात करेंगे। थैंक यू।